नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अजा एकादशी की व्रत की कथा। व्रत करने वाले सभी भक्तों को और जो व्रत ना करते हों उन्हें भी सभी लाभों की प्राप्ति के लिए व्रत की कथा का श्रवण करना जरूर चाहिए। इस व्रत की कथा के श्रवण से सभी पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। यह जो कथा है यह बहुत ज़्यादा उत्तम मानी जाती है और भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से इसकी कथा का वर्णन किया है, इसके महात्म्य को बताया है। आइए व्रत की कथा का हम श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे जो कि हमारे प्रथम पूज्य देवता है और उसके बाद कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे पुंडरीकाक्ष, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी अर्थात के पुत्रदा एकादशी का वर्णन आपसे सुना है। अब आप कृपया करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी के विषय में भी मुझसे बतलाइए। इस एकादशी का व्रत करने से हमें कौन से फल की प्राप्ति होती है? इस एकादशी का व्रत किसे करना चाहिए? इनकी विधियां क्या हैं और इससे कौन से फल की प्राप्ति होती है? ऐसा आपके मुख से मैं सुनना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी की जाती है उसी अजा एकादशी या आनंद एकादशी के नाम से हम सभी जानते हैं। इस कथा को करने से, इस व्रत को करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में संपूर्ण सुख को देने वाला है और इसके साथ ही परलोक में भी सभी सुख यह व्रत जो है प्रदान करता है। इसके समान इस संसार में दूसरा कोई भी व्रत नहीं माना जाता है। ध्यान पूर्वक आज इसकी कथा को तुम श्रवण करो। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए खूब विख्यात थे। एक बार देवताओं को इनके बारे में एक योजना सूझी और इसके तहत उन्होंने राजा हरिश्चंद्र का परीक्षा लेने का विचार बनाया। दिव्य स्वप्न के माध्यम से राजा को एक स्वप्न दिखाया जिसमें राजा ने देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे, तुमने स्वप्न में मुझे अपना संपूर्ण राजपाट दान कर दिया है। तब राजा ने अपनी सत्यनिष्ठता का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य को विश्वामित्र के अधीन सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु भी राजा हरिश्चंद्र के पास कुछ न था। अतः इस ऋण से मुक्त पाने के लिए राजा को अपने पूर्व जन्म के कर्म भुगतने पड़े। कर्म के फल के कारण ही राजा को अपनी पत्नी और बेटा, इसके साथ ही स्वयं को भी बेचना पड़ गया। तब हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो कि शमशान भूमि में लोगों की दाह और संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। एक राजा की स्थिति ऐसी हो गई कि वह डोम के यहाँ चांडाल की तरह काम करने लगा। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने तक का काम किया, किंतु उसने इस काम में किसी भी प्रकार की आपत्ति व्यक्त ना की और ना ही कभी भी सत्य का, धर्म का पाठ उन्होंने छोड़ा। जब इसी प्रकार उसे कई वर्ष बीत गए तो उसे अपनी इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने के अनेक प्रकार के उपाय खोजने लगा। सदैव इस चिंता में रहने लगा, ना जाने कौन से पाप के कर्म से ऐसा दुख उसे भोगना पड़ा कि इतना नीच कर्म करना पड़ रहा है। और इसके साथ ही अपनी पत्नी और बच्चे को याद करके भी राजा दुखी रहने लगा। राजा के मन में यह विचार बार बार आने लगा। बार बार इस तरह की चिंताएं राजा को परेशान करने लगी। एक बार की बात है, वह इस प्रकार की चिंता में एकाग्रचित होकर बैठा हुआ था, ध्यान मग्न था
कि तभी गौतम ऋषि राजा के पास जा पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने साष्टांग उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी व्यथा उन्हें सुनाई। तब राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर गौतम बुद्ध भी अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही तुम्हें इस जन्म में इस तरह के दुखों से भरी हुई यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। अब तुम्हारी मुक्ति का समय आ गया है। आने वाले भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का नाम अजय एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत पूजन विधि पूर्वक करो, भगवान श्री हरि की उपासना करो, रात्रि को जागरण करो, भजन करो। इससे तुम्हारे सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएंगे और पुनः एक सुखी सुखद जीवन तुम व्यतीत कर पाओगे। महर्षि गौतम इतनी सारी बातों को राजा को कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अजय नाम की एकादशी जब आई तो राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कथानुसार विधि पूर्वक उपवास किया, भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना की, रात्रि में जागरण किया, पूरी श्रद्धा के साथ अपने भक्ति भाव के साथ श्री हरि की उपासना की। इस व्रत के प्रभाव से राजा के संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे, ढोल बजने लगे और तमाम तरह के पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा अनेक देवी देवताओं को खड़े पाया। अपने मृत पुत्र को जीवित तथा अपनी पत्नी को राजसी वस्त्राभूषण से पूर्ण तरीके से लदा पाया। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। पुराणों में इस बात की वर्णना मिलती है कि एक ऋषि ने राजा की परीक्षा लेने के लिए सभी तरह के आडंबर की रचना रची थी, परंतु अजय एकादशी के व्रत का प्रभाव इतना अधिक कि ऋषि के द्वारा रची गई इस माया जाल से राजा बाहर आ गया। ऋषि के दिए गए इस आडंबर से राजा ने अपने आप को मुक्त कर दिया। अजय एकादशी व्रत को करने वाले सभी भक्तों को भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। स्वयं श्री हरि उस भक्त को अत्यधिक प्यार करते हैं और उसके हर दुख को, हर प्रकार के संकट को भी हर लेते हैं। बोलो श्री नारायण की जय, बोलो श्री हरि की जय। स्वामी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन्नारायण नारायण हरे 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 हरे। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।